नमस्कार दोस्तों। आज हम अश्वगंधा के बारे में बताने वाले हैं और भी काफ़ी प्रोडक्ट हैं उनके हम रिव्यू कर नहीं पा रहे थे। हमने यूज़ तो काफ़ी कर लिए हैं। अश्वगंधा हमने इनके 3 बॉक्स यूज़ किए हैं। ये अश्वगंधा का बॉक्स था, इसके अंदर हमने कुछ और ही डाल रखा है, अभी देख लीजिए। ये चंद्रसूर है, इसके अंदर ये अश्वगंधा है और इसमें भी अश्वगंधा है। ये हमने हाइट के लिए यूज किया था, अश्वगंधा, चंद्रसूर। और ये जो है ये अश्वगंधा उड़ रहा है हवा में, क्योंकि जो पतंजलि का अश्वगंधा होता है बहुत ज़्यादा बारीक आता है और हवा में उड़ने लगता है। ठीक है, ये चंद्रसूर लिया था मैंने, पतंजलि का नहीं मिलता है चंद्रसूर। हम इसको हालम वगैरह ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। चंद्रसूर होता है वैसे, पंसारी के पास मिल जाएगा आपको। हाइट के लिए अश्वगंधा और चंद्रसूर ज़्यादा यूज होता है नेचुरली। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रसूर भी गर्म होता है। इसका चंद्रसूर का पता आपको तब लग जाएगा जब आप इसको लेंगे ना, तो आप ऐसे मुंह के अंदर रखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे तेल, कुछ तेल होता है इसके अंदर, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है इसके अंदर, तेल वर्गा फील होगा आपको। हाँ भाई, ऐसा लगेगा जैसे तेल वाली कोई चीज़ खा रहे हैं हम। और ज़्यादा कड़वा होता है। और अश्वगंधा तो आपको पता ही और भी कड़वा होता है। इसके अंदर स्मेल आती है, अजीब सी स्मेल आती है हमको। इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आएगी हमको, तो आप स्मेल मत लेना इसकी, नहीं तो आप खा ही नहीं पाएंगे इसको। और अगर आप वैसे नहीं ले पाते तो दूध ले लीजिए, दूध के अंदर मिश्री डाल दीजिए और मिश्री के अंदर ये मिला लीजिए तो ले लीजिए। और ख़ास बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो अश्वगंधा है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं कहूँगा आप ऐसा मत करना। गर्मियों के अंदर आपने, वो बताते हैं ना यूट्यूब पे कि आधी आधी चम्मच, एक एक चम्मच, पूरी चम्मच नहीं होती एक, वो बताते हैं वो एक चम्मच आपको कभी भी यूज नहीं करनी होती है अश्वगंधा की। मैं आपको बता दूं, उतना यूज ही नहीं करना होता है। इसके अंदर लिखा होता है, कहाँ लिखा है वो, 2 से 2.5 ग्राम यूज करना होता है। यहीं पर लिखा होता है, हम कहाँ पर गए भाई, 2 से 5 ग्राम यूज होता है इसका। ठीक है, तो मैं कहूँगा 2-2.5 ग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 या 2.5 ग्राम यूज कीजिए, उससे ज़्यादा यूज ना करें आप, अच्छा रहेगा। वो बताते हैं कि एक एक चम्मच यूज करो आप, वो बड़े वाली, वो यूज नहीं करनी है। आप यूज करेंगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी। मैं 90% गारंटी दे सकता हूँ, आप इसकी ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो एलर्जी आपको पक्का गारंटी के साथ एलर्जी होगी। स्किन के ऊपर लाल लाल वगैरह चिपके वगैरह हो जाएंगे और पिंपल होने की ज़्यादा संभावना रहेगी। गर्मी के अंदर आप जा ही नहीं पाएंगे, इसके ये साइड इफेक्ट हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा मात्रा में यूज ना करें, इसको 2 या 2.5 ग्राम में यूज करें। और दूसरी बात यह है कि इससे नींद भी आती है। ये आप लेंगे तो आपको नींद जरूर आएगी, ये भी इसका साइड इफेक्ट मान लीजिए। या आपको नींद नहीं आती है तो आपको तो फ़ायदा ही होगा। और बात ये है कि हाइट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इससे हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है अश्वगंधा से। पता नहीं वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक कोई सर्वे भी नहीं हुआ है इसका अभी तक कि भाई इसने हाइट बढ़ाई हो किसी की। मुझे नहीं लगता इससे हाइट बढ़ती होगी, क्योंकि हमने यूज़ किया ये और 3 या 4 मंथ तक लगातार यूज़ किया हमने। इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। इससे ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर ले शरीर में दिक्कत आने लग जाती है, इनसे प्रॉब्लम और ज़्यादा होने लग जाती है। लेकिन जो हम बता रहे हैं, हाइट तो नहीं बढ़ती, और बेनिफिट हो जाते हैं इनके, और फ़ायदे हो जाते हैं इनके। लेकिन हाइट में ये असरदार इतने नहीं है। वो कह रहे हैं कि अश्वगंधा की 1 चम्मच लीजिए, 2 चम्मच लीजिए, इनसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आप यूज भी करना चाहते हैं अश्वगंधा को तो थोड़ी सी मात्रा में लीजिए, 2 या 2.5 ग्राम मात्रा इसकी ले सकते हो आप। उससे ज़्यादा मात्रा यूज ना करें आप, नहीं तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी भुगतने पड़ सकते हैं अश्वगंधा के। मैं कहूँगा ये हर्ब जो जड़ी बूटी है वो अच्छी है, लेकिन इसको गलत यूज लिया जा रहा है हाइट के लिए। हाइट के अलावा इसके काफ़ी अच्छे और भी बेनिफिट हैं, अगर आप यूज करें तो इसका वेट गेन में मदद कर सकता है आपकी। ये वेट गेन में भी इसका यूज़ होता है, और पाचन तंत्र से रिलेटेड चीज़ों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हाइट के लिए मैं कहूँगा, हाइट अगर आप सोच रहे हो कि इससे हाइट बढ़ जाएगी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे हाइट 90% चांसेस है कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और 10% बढ़ भी जाएँ, क्योंकि इनके अंदर पोषक तत्व भी होते हैं। उन पोषक तत्वों की कमी के कारण आपकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो शायद पोषक तत्वों की
ये मात्रा दे दे, उससे आपकी शायद हाइट बढ़ जाए, तभी आपको पता लगे। और काफ़ी कहते हैं HGH हार्मोन होता है, उसको रिलीज करता है अश्वगंधा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पतंजलि अपनी हाइट की दवाई नहीं बना लेता कोई। अगर इससे अश्वगंधा से हाइट बढ़ती होती तो पतंजलि ही कोई दवाई बना लेता अपनी हाइट की, क्योंकि पतंजलि के काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, तो पतंजलि अपनी हाइट की दवाई बना लेता। पतंजलि भी अभी तक हाइट की कोई दवाई नहीं बना पाया है, तो मैं यही कहूँगा कि इससे तो हाइट आपकी नहीं बढ़ने वाली है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो पोषक तत्व लीजिए अच्छी तरह से, अच्छी तरह कैल्शियम प्रोटीन यूज कीजिए। और कुछ होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। उनसे कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। अन्यथा आप कुछ अच्छा खाएं, अच्छा रहें, स्वस्थ रहेंगे तो हाइट निश्चित ही तौर पर बढ़ती है। और आप कमज़ोर रहेंगे तो हाइट आपकी होनी चाहिए उससे कम हाइट रह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।